हेलो डियर, सरकारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है डियर। ये आप अनुसंधान केंद्र का मेरा पार्ट 2 है, तो पहले पार्ट 1 वीडियो देखिए, तब आपको पार्ट 2 वीडियो समझ में आएगा। और ये मेरा लास्ट वीडियो, इसके बाद अनुसंधान संस्थान सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में लड़ जाएगा। इससे बाहर नहीं है कि मेरा अनुभव, मैं खुद रेलवे में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद में एग्जाम कैसे निकालना है मुझे जानते हैं। जो एक एक्सपर्ट होता है वही जानता है कि एग्जाम में कैसे क्रैक करना है। मैंने एग्जाम में करीब 12 से 15 एग्जाम क्रैक किया, तो मुझे अनुभव है एग्जाम कैसे निकालना है। तो जल्दी से मेरे पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरा घटना चक्र वीडियो आने वाला कुछ दिन में, कल परसों तक में आपको घटना चक्र रहेगा। मैं हिस्ट्री का घटना चक्र बताऊंगा तो पूरे हिस्ट्री का रिवीजन कराऊंगा। अगर पॉलिटी का घटना चक्र बताऊंगा तो पूरे पॉलिटी का रिवीजन कराऊंगा। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का एग्जाम में पूछता है, प्रश्न बनता है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। 4 ऑप्शन दे देगा, नागपुर, महाराष्ट्र, कासरगोड, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर है नागपुर। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का नागपुर में। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान के एग्जाम में पूछता है, प्रश्न बनता है, वीवीआई क्वेश्चन है। जब बोलता है कि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, इसको बोलते टी बोलते चाय, कहाँ? जोरहट में, जहाँ असम बोलते, असम में चाय की खेती होती है। सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन का असम में होता है। फिर दार्जिलिंग का नंबर है। दार्जिलिंग क्या है? वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग, वहां पे चाय की खेती होती है। मैं गया घूमने, तो मुझे पता है इसके बारे में। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र का, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र असम के जोरहट में है। जोरहट ऑप्शन, जोरहट मारेंगे। और जोरहट कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कर्नाटक के चिकमंगलुरु में है। चिकमंगलुरु ऑप्शन देगा तो चिकमंगलुरु मारेंगे, कर्नाटक ऑप्शन देगा तो कर्नाटक मारेंगे। चिकमंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है कर्नाटक में, तो जगह का नाम क्या है? चिकमंगलुरु नाम है, चिकमंगलुरु। तो राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र का चिकमंगलुरु में है। केंद्रीय रबर अनुसंधान केंद्र बोलता है, केंद्रीय रबर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? अनुसंधान रिसर्च का होता है कोट्टायम का नाम होता है, कोट्टायम। कोट्टायम रबर मतलब केंद्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम। कोट्टायम पड़ता है केरला में। सबसे ज्यादा केरल में ही रबर का प्रोडक्शन होता है। नारियल की खेती भी सबसे ज्यादा केरल में ही होती है। नारियल अनुसंधान केंद्र का कासरगोड। कासरगोड कहाँ पड़ता है? केरल में। राष्ट्रीय बोलता है कि नारियल अनुसंधान के एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता है, रबर अनुसंधान केंद्र का, रबर का कोट्टायम का, कोट्टायम जो कि केरला में पड़ता है। अब बोलते केंद्रीय, बोलते राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र का कासरगोड में पड़ता है, कासरगोड, जो कि नेपाल, वो कहाँ है? तो केरला में एक जगह है, केरला, जिसकी राजधानी कहाँ? त्रिवेंद्रमपुरम। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम है। तो केरल में एक जगह कहाँ? कासरगोड, जहाँ पे नारियल अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान, एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता है, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र का, तो वो कहाँ? देहरादून में है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल अनुसंधान संरक्षण केंद्र कहाँ? देहरादून में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र का, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र, रेशम का मैसूर में। मैसूर पड़ता है कर्नाटक में। टीपू सुल्तान मैसूर का ही, वहां मैसूर का ही शेर बोलते हैं टीपू सुल्तान को। तो वहां पे क्या? मैसूर में होता है केंद्रीय रेशम। रेशम सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है, तो रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ? मैसूर में। एग्जाम में पूछता है प्रश्न सब। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, जूट का देखते हो कभी कभी जूट का बोरा भी होता है, तो जूट का बैरकपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय बोलते हैं राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान बैरकपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में है। केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र पुणे में स्थित है। केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र पुणे में स्थित है। गन्ना प्रजनन संस्थान, एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता है, दो डिफरेंट इंपॉर्टेंट है। गन्ना प्रजनन केंद्र का कोयम्बटूर में है। बोलता है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो कहाँ? लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र, केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में पड़ता है, कोयम्बटूर में केंद्रीय राष्ट्रीय, ये क्या? गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है, गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। दो क्वेश्चन एग्जाम में फंसाएगा आपको, फंसना नहीं है। अनुसंधान केंद्र की बात करें गन्ना का तो लखनऊ होगा, प्रजनन केंद्र की बात करें गन्ना का तो कोयम्बटूर होगा। भारतीय बोलते हैं तिलहन अनुसंधान केंद्र, तिलहन का हैदराबाद में। भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र, भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र का हैदराबाद का नाम होता है। राष्ट्रीय मस्तिष्क, दिमाग के बारे में अध्ययन किया जाता है, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो गुड़गांव में। एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ? गुड़गांव में है। तो ये आपको इससे आगे देखिए। चलो हम मिटाते हैं इसको फटाफट, फिर आगे देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र का, केंद्रीय सड़क अनुसंधान के नई दिल्ली में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस बोलते हैं जहां पैसा छपता है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ? पुणे में है। और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में भी, याद रखिएगा, पुणे नासिक ऑप्शन हमें सबको पुणे के रूप में देगा। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ? पुणे में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान के, औषधि के बारे में रिसर्च कर दिया था, कौन सा मेडिसिन किसके लिए कितना फायदेमंद है, लखनऊ में है। औषधि, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र का लखनऊ में। सेंटर फॉर द डीएनए एंड फिंगरप्रिंट अनुसंधान केंद्र, आपका फिंगरप्रिंट सब व्यक्ति का एक एक होता है, अलग अलग आदमी का फिंगरप्रिंट से आजकल क्या होता है, मुजरिम को पकड़ा जाता है फिंगरप्रिंट के माध्यम से, तो उसका अनुसंधान केंद्र का हैदराबाद।
सेंटर फॉर द डीएनए एंड फिंगर प्रिंटिंग अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता है, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो खड़कवासला में। खड़कवासला पड़ता है महाराष्ट्र में। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय भी कहाँ है? तो खड़कवासला में। वहां पे जो लड़का एग्जाम निकालता है डिफेंस का, वो एनडीए निकालता है, वो खड़कवासला जाकर ट्रेनिंग करता है। तो केंद्रीय बोलता है जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खड़कवासला में। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र कहाँ? नागपुर में है, नागपुर में है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र नागपुर। परिस्थिति विज्ञान केंद्र, इकोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे, इकोलॉजी यानी एक इन्वायरमेंट में आपको मेढक भी रहेगा, सांप भी रहेगा, तो एक पेड़ पौधा भी रहेगा, फतिंगा भी रहेगा, कीट मकोड़ा भी रहेंगे, तो इकोलॉजी उसको बोलते हैं। पर्यावरण बैलेंस बना के रखता है इकोलॉजी। उसके अनुसंधान केंद्र कहाँ? बैंगलोर में। परिस्थिति विज्ञान केंद्र बैंगलोर में है, बैंगलोर में परिस्थिति विज्ञान केंद्र। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर में, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर। रमन बोलते रमन अनुसंधान केंद्र, रमन जो थे ये साइंटिस्ट, फिजिक्स के भौतिकी विज्ञान के साइंटिस्ट, 1930 ईस्वी को इनको रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। रमन इफेक्ट बोलते हैं, रमन इफेक्ट। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ? बैंगलोर में। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ? बैंगलोर में। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने से आप क्लियर हो पाएगा। आप शॉर्टकट पढ़ने तरीका नहीं, आपको 20 अनुसंधान केंद्र बताते हैं एग्जाम में मार्क करोगे, एकदम गलत है। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम में पूरा कंप्लीट कर पाओगे। इतना आसान नहीं है एग्जाम निकालना। बोलते रमन अनुसंधान केंद्र बैंगलोर में। कपड़ा उद्योग अनुसंधान केंद्र का, कपड़ा उद्योग अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद। अहमदाबाद को टेक्सटाइल कहते हैं, भारत का बोस्टन कहते हैं, यहाँ दुनिया भर का इंडस्ट्री है कपड़ा का। तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान केंद्र का अहमदाबाद में। केंद्रीय विष अनुसंधान केंद्र, सांप काटता है तो उसमें कौन सा विष होता है, उसका रिसर्च किया था, लखनऊ में है। दवा का भी लखनऊ में है, बोटानिकल गार्डन भी लखनऊ में है, बोलते ठीक है। तो केंद्रीय विष अनुसंधान केंद्र का लखनऊ में। भाभा अनुसंधान केंद्र का ट्रांबे में। भाभा एटॉमिक रिसर्च ट्रांबे में, मुंबई में पड़ता ट्रांबे। ट्रांबे कहां पड़ता है? मुंबई में। बीएआरसी बोलते हैं, बीएआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रांबे, मुंबई में। तो भाभा अनुसंधान केंद्र का ट्रांबे का नाम आता। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का मैसूर में। अभी फूड, इनके जो मंत्रालय है चिराग पासवान को दिया गया, फूड बोलते हैं, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बोलते हैं। इससे आलू से कुरकुरे बनता है, यही सब है। फूड में क्या क्या बन सकता, खाद से क्या क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। केंद्रीय बोलते खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का मैसूर में। टीपू सुल्तान मैसूर का शेर माना जाता है, किंग ऑफ द मैसूर, टीपू सुल्तान मैसूर का था। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ईंधन का कहाँ है? ईंधन का बोलते हैं जलगोड़ा का नाम आता है, जलगोड़ा। जबकि केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र का धनबाद में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र जलगोड़ा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहां पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र जलगोड़ा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मतलब राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान के पूरे ब्रेन का अध्ययन किया था कहाँ? गुड़गांव में किया था, गुड़गांव। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ? गुड़गांव में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र का, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र का धनबाद में, धनबाद झारखंड, झारखंड में पड़ता। केंद्रीय खनन को, झारखंड तो फेमस है, वहां पे बहुत सारे कोयला वोयला पाया जाता है, यहाँ पे बोलते काफी फेमस है वहां का। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण का मतलब होता है एक डायग्राम बनता है, चार्ट वगैरह देखते हो, किसी का भी घर बन रहा, आवास बन रहा, बिल्डिंग बन रहा, उसका एक चार्ट बनता है, उसकी स्टडी किया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग बोलते हैं, देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रुड़की में। रुड़की पड़ता उत्तराखंड में। पहला जो आईआईटी जो बना था रुड़की में ही बना था, रुड़की में ही था, इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी जो था रुड़की में था पहला। तो ये केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र का रुड़की में है, रुड़की का नाम है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, जीवाणु के बारे में रिसर्च किया चंडीगढ़ में, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान का, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान के एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता है, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान के गुजरात के भावनगर में, भावनगर का गुजरात में पड़ता है। तो केंद्रीय नमक एवं समुद्री जैव विज्ञान केंद्र कहाँ? भावनगर में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च, बोलते टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है, मुंबई में, ठीक है। राष्ट्रीय भूमि भौतिकी, जमीन के अंदर में क्या क्या पाता है, तो इसमें जो भी जमीन के अंदर में जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं भूभौतिकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जियोलॉजी बोलते हैं, जियो फिजिक्स बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं, जियो। राष्ट्रीय भूभौतिकी, वो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र है, जमीन के अंदर के पार्ट का रिसर्च किया था, तो भूभौतिकी बोलते हैं। तो कहाँ? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र का हैदराबाद में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो इंजन था पहले जमाने में डीजल से चलते थे, अब तो विद्युतीकरण हो गया। तो पहले जो इंजन था वो वाराणसी का था, बनारस सबसे प्राचीन डीजल इंजन था। रेलवे गाड़ी की बात कर रही है, ट्रेन की बात कर रही है। राष्ट्रीय डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, लोकोमोटिव उसी को बोलते हैं, इंजन को बोलते हैं जो ट्रेन खींचता है, ट्रेन को इंजन, तो वो कहा था? वाराणसी में था, बनारस बोलते हैं वाराणसी को। भारतीय
रासायनिक जैविकी संस्थान एग्जाम में पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रासायनिक जैविकी अनुसंधान केंद्र का कोलकाता में है, जबकि केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन बोलेगा, समुद्री रसायन तो भावनगर, जबकि बोलेगा आपको भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान तो कोलकाता में। क्वेश्चन को समझना है, मेरे भाषा को समझना है, क्वेश्चन को देखना, प्रैक्टिस करना है। मैं आपको 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराऊंगा, उसमें आपको देखना कहां गलती करते हैं हम। उच्च अक्षांश अनुसंधान को, उच्च अक्षांश हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर गुलमर्ग में, जो कर्नाटक में पड़ता है गुलमर्ग। उच्च अक्षांश बोलते हैं, उच्च अक्षांश अनुसंधान कहाँ गुलमर्ग में है। कैजरी सबसे इंपॉर्टेंट, कैजरी का फुल फॉर्म होता है कैजरी, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो जोधपुर में है। यानी सूखा प्रदेश का अध्ययन करते हैं कि मिट्टी है, सूखा है, तो कैसे इसको डेवलप किया जाए एग्रीकल्चर के रूप में, तो कैजरी बोलते हैं। एग्जाम में पूछे केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र का जोधपुर में है, जोधपुर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, तो बोलते कैजरी बोलते हैं। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट का जोधपुर है। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र रांची में, भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र कराची में है। चलिए, मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।